ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप श्रावण मास मातम्य के 26वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में आप श्रावण मास अमावस्या को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश का ग्रहण विधान जानेंगे। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो कार्य करना है उनको मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले, देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली और महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था। उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी मैंने जब तक उस दुष्ट का संहार नहीं किया, तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद वह अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा कि हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी अधिक बढ़ जाए। इसके अलावा तुम जो जो वर मांगोगे मैं तुम्हें वो सब अवश्य दूंगा। नंदकेश्वर बोले कि हे देव, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है। हे भगवान, लोक के उपकार के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु के तुल्य होता है, अतः आप मुझे वर प्रदान करें। आज के दिन भक्ति पूर्वक जो कोई गाय और बैलों की पूजा करता है, गेरू आदि से उन्हें रंगना चाहिए और उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर चढ़वाने चाहिए और उनकी पीठ को सुंदर वस्त्रों से ढककर गले में घंटा बांधे और माला पहनाएं। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को गांव के बाहर ले जाकर पुनः शाम बेला में गांव में प्रवेश कराएं। इस दिन गायों और बैलों को खाने के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न अर्पित करना चाहिए। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव बना रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा कि हे नंदी, तुमने जो मुझसे मांगा है वह सब हो जाए। इस दिन अपने इष्ट और बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होने चाहिए, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश, यब, दूर्वा, उशीर, सकूदक, गेहूँ, व्रीहि, मंजू और बलवज ये 10 घास होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे घास, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। जिनके आगे का भाग टूटे हुए ना हों तथा वो सूखे हुए ना हों, वे हरे और श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक बताया गया है। देव कर्म और पितृकर्म में यह सब घास जरूर होनी चाहिए। उस प्रकार के सभी घासों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है।
भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास अमावस्या को जो कार्य किए जाते हैं वह सब मैंने आपसे कह दिए। इसके अलावा जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।